हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग अच्छे से होंगे, मजे में होंगे। तो चलिए दोस्तों, पुनः आप लोगों को स्वागत है सोनी क्लासेस में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास के लिए गणित, जिसका चैप्टर है 2 और इस चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। देखिए प्यारे साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। जानते हैं मेरे प्यारे साथियों, इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में बम्पर क्वेश्चन पूछे जाते हो, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव। आपको बेहतर ढंग से आना चाहिए, क्योंकि यहां से कम 20 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए अगर आप 20 नंबर को पकड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको सारा डाउट, सारा क्वेश्चन सब क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक जरूर ही दे दीजिए। चलिए, नाम है इसका द्विघात समीकरण, इतना पहले आप समझिए। यानी द्विघात समीकरण है क्या? पहला हम लोगों का टॉपिक होगा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण देखिए, द्विघात का अर्थ होता है जिसका घात 2 हो। अगर हम बात कीजिए करें क्या इसका घात कितना है, तो इसका घात आप कहेंगे कि कुछ नहीं दिया तो आप इसका घात 1 बताएंगे जरूर ही बताएंगे। अगर हम आपको कह दे कि कितने घात है इसका, तो इसका घात कितना है आप देखकर बता सकते हैं कि इसका घात 2 है। तो जिसका घात 2 होता है उसको कहते हैं द्विघात। आज समीकरण आ गया तो समीकरण का अर्थ होता है कि ax² प्लस माइनस bx और प्लस माइनस c इक्वल टू 0, जहां पर a इक्वल टू नॉट 0। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई द्विघात समीकरण का रूप क्या है, द्विघात समीकरण किसको कहते हैं, तो जिसको ax² प्लस माइनस bx और प्लस माइनस c इक्वल टू नॉट 0 और a इक्वल टू नॉट 0 हो, तब उसको हम लोग कहेंगे कि द्विघात समीकरण है। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि हम यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों चिन्ह दिए हैं। हाँ, यहाँ पर या तो प्लस हो सकता है या तो माइनस हो सकता है। आप कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन आप देखे होंगे अपने बुक में कि 5x² माइनस 3x प्लस 2, इस तरह के क्वेश्चन देखे होंगे। यानी इस जो चिन्ह है यहाँ पर या तो माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। वही हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो ax² प्लस माइनस bx और प्लस माइनस c इक्वल टू 0 और जहां पर a इक्वल टू नॉट 0 हो, तब तो यह द्विघात समीकरण का रूप है। अगर a का मान 0 यहां पर रख दिया जाए तो यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। मैं इसको प्रूव करके आपको दिखा दे रहा हूं। अगर मान लेते हैं कि a का वैल्यू 0 है और यहाँ पर x² है, तो आप यहाँ से इसके साथ मल्टीपल कीजिएगा, गुणा कीजिएगा, तो इसका वैल्यू जो होगा 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो ये द्विघात समीकरण हुआ कहां से? तो वही है जो ax² प्लस माइनस bx और प्लस माइनस c इक्वल टू 0, जहां पर a इक्वल टू नॉट 0 हो, तो उसको हम लोग कहते हैं द्विघात समीकरण। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप बता दीजिए यहाँ पर x² के गुणज क्या है। x² के गुणज क्या है? तो गुणज क्या होता है उसके बगल में लिखा रहता है। तो x² का जो गुणज है वो अक्सर a ही हुआ करता है। अगर पूछ दिया जाए आपसे कि x के गुणज क्या होगा, x के गुणज क्या होगा, तो x का गुणज यहाँ पर देखिए क्या दिया है, b दिया है। अब उसके अतिरिक्त यहाँ पर प्लस माइनस चिन्ह हो सकता है, तो यहाँ पर भी प्लस माइनस हो सकता है और यहाँ पर भी तो प्लस माइनस हो सकता है। उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर यहाँ से आपको c का गुणज पूछ दिया जाए तो c आप समझिएगा जितना सारा अंक दिया रहता है वो टोटली c का वैल्यू होता है। कोई दिक्कत? फिर से समझिए, अगर हम आपसे पूछे इस क्वेश्चन को देखिए, 5x² प्लस 10x माइनस 2x इक्वल टू 0, आप इसमें x² का गुणनखंड यानी गुणज बताए, इसमें x² का गुणज बताए। बताइए x² का गुणज क्या होगा? तो आप आसानी से यहाँ पर देखकर बता सकते हैं कि x² का गुणज क्या है। तो x² का गुणज यहाँ पर है, यानी क्या है इसका गुणज, तो 5 है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा कि प्लस के चिन्ह है कि माइनस के चिन्ह है, तो यहाँ पर कोनो चिन्ह नहीं दिखाई दिया, यानी प्लस का चिन्ह है। अगर हम आपसे पूछे कि भाई x के गुणज क्या है, तो x के गुणज क्या लिख सकते हैं आप, 10 लिख सकते हैं।
अगर हम बोले आपसे कि भाई सी का गुणज बताइए, तो सी का गुणज क्या होगा, यहाँ पर देखिए -2 हो जाएगा, कोनो दिक्कत यहाँ पर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपसे बता दें कि जो x² प्लस माइनस bx और प्लस माइनस c = 0 के रूप में होता है तो उसको कहते हैं द्विघात समीकरण। कोनो दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब देखिए जो द्विघात समीकरण होता है इसके दो शून्यक होते हैं। द्विघात समीकरण के शून्यक, द्विघात समीकरण के शून्यक क्या होते हैं, तो द्विघात समीकरण के दो शून्यक है, एक अल्फा है और एक बीटा है। एक है अल्फा जिसको इस तरह से अल्फा से सूचित करते हैं, और दूसरा जो है हम लोगों का है बीटा जिसको बी से सूचित करते हैं। पहला था अल्फा और दूसरा क्या था, बीटा था। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुई होगी आपको। यानी जो द्विघात समीकरण है उसके दो शून्यक होते हैं, एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है। कोनो दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर एक अल्फा का सूत्र होता है, आप सूत्र को कमांड करते चलिए। देखिए अल्फा बराबर होता है, अल्फा बराबर बात करेंगे तो -b प्लस √d बटे में 2a। अब ध्यान दीजिए भाई कि यहाँ पर तो आप b का वैल्यू निकाल सकते हैं। कहां से वैल्यू आएगा, तो इस क्वेश्चन से आएगा b का वैल्यू, ठीक है। a का वैल्यू भी यहीं से आएगा। तो आप यहाँ पर देखिएगा d क्या होता है, तो d विवेचन है। d यहाँ पर जो आप d देख रहे हैं ये क्या है, विवेचन है, विवेचन है। कोई कोई इसको विभक्तर भी बोलता है, कोई कोई इसको विभक्तर भी बोलता है। कोई दिक्कत यहां तक। जो d है हमारा विवेचन है, कोई कोई इसको विभक्तर भी बोलता है। अब d का फॉर्मूला होता है, यानी b का d यानी विवेचन का फॉर्मूला होता है हम लोगों का b² - 4ac। अब आपको b कहां से आएगा, तो इस द्विघात समीकरण से आएगा। 4 जो है एग्जैक्टली हम लोगों का सूत्र में है, और a कहां से आएगा, तो आपका ये समीकरण से आएगा, और c भी यहीं से आएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। यानी अल्फा का जो सूत्र होता है -b प्लस √d/2a। d के जगह पे आप इतना वैल्यू भी रख सकते थे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। आगे जब बीटा का सूत्र पूछेगा तो आपसे कुछ नहीं करना है। बीटा का सूत्र होता है -b √d/2a। यानी यहाँ पर हम लोग प्लस किए थे तो इसमें क्या कर देंगे, माइनस हो जाएगा। ये हमारा सूत्र बनकर रेडी है। अब d आपको पता चल गया, d क्या है, तो b² - 4ac जो कि विभक्तर और विवेचन दोनों ही है। अब देखिए यहाँ से पूछता है कि मूलों की प्रकृति बताए कि भाई जो मूल है वास्तविक है, काल्पनिक है। अगर मूल यानी अगर आपको d 0 से बड़ा आता है या 0 के बराबर होता है, आपका जो d है, जो विवेचन है, अगर 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर आता है, तो उसका जो प्रकृति होगा, उसका जो प्रवृत्ति होगा, वो होगा वास्तविक। ये क्या हो जाएगा, वास्तविक। लगले क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन पर आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अगर हमसे पूछा जाए कि भाई द्विघात समीकरण के मूलों की प्रवृत्ति बताए, तो उसके लिए सूत्र लगेगा विवेचन। कोई दिक्कत नहीं। विवेचन का सूत्र होता है b² - 4ac। अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा या 0 के बराबर आता है, तो आपका जो उसका प्रवृत्ति है, उसकी जो विशेषता है, वो क्या होगा, वास्तविक होगा, यानी उसका मूल्य निकलेगा। अगर d का वैल्यू 0 से छोटा है, अगर d का वैल्यू 0 से छोटा है, तो क्या होगा, वो हो जाएगा हम लोगों का काल्पनिक। काल्पनिक। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुई होगी। फिर से आप समझिए, द्विघात समीकरण किसको कहते हैं, तो जो ax² प्लस माइनस bx प्लस माइनस c = 0 और a ≠ 0 हो, तो इस रूप को हम लोग कहते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में x² का गुणज होता है a, और x का गुणज होता है b, और c जो होता है कॉन्सोनेंट होता है, यानी अंक होता है। कोनो दिक्कत यहाँ तक नहीं हुई होगी। अब जो द्विघात समीकरण के शून्यक है वो दो गो है, पहला है अल्फा तो दूसरा है बीटा। अल्फा का सूत्र हमने बताया आपको कि -b प्लस √d/2a, जहां पर d विवेचन है, कोई कोई इसको विभक्तर भी बोलता है। विवेचन का सूत्र होता है b² - 4ac, जो कि आपको द्विघात समीकरण से मिल जाएगा।
अब यहाँ पर आइए, और उसके बाद हमने आपको बीटा का सूत्र बताया, जहां पर प्लस था वहां पर माइनस कर देंगे तो बीटा का सूत्र आपको निकल कर आ जाएगा। भूलों की प्रवृत्ति हमने बताया कि जब विवेचन 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा तो वो वास्तविक होगा, जब विवेचन 0 से छोटा होगा तो उसका मान काल्पनिक होगा। कोई दिक्कत है? तो आशा करता हूं कि आप इतना समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अगला पॉइंट पर। यहां से पूछता है कि द्विघात समीकरण के शून्यकों का योग। कोई दिक्कत? अब हम लोग इसको पहले साफ कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आइए दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं द्विघात समीकरण के शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। आइए समझते हैं। द्विघात समीकरण के शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल ठीक है साथियों। यानी हम लोग समझेंगे कि द्विघात समीकरण के जो शून्यक है उसका योग और जो गुणनफल है उसका योग। ध्यान से देखिए, हमने आपको बताया कि द्विघात समीकरण के कितने शून्यक होते हैं। तो द्विघात समीकरण के 2 शून्यक होते हैं। कोनो दिक्कत है? कौन कौन होते हैं? तो हमने आपको बताया, पहला है अल्फा तो दूसरा क्या है? बीटा। पहला है अल्फा तो दूसरा हो गया हम लोगों का बीटा। कोई दिक्कत? तो आपसे पूछा है कि द्विघात समीकरण के शून्यकों का योग, यानी 2 गो शून्यक है अल्फा और बीटा, तो दोनों को जोड़ना है। तो यहां पर हम कर सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा। कोई दिक्कत है? अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग क्या होगा, प्रूव करके हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अल्फा का सूत्र हमने आपको बताया क्या होगा, -b प्लस अंडर रूट डी बटे में 2a। अब यहाँ पर हमने आपको d बता रखा है, क्या होगा तो विवेचन होगा। इसका सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर प्लस चिन्ह है तो हम प्लस दे दिए। और बीटा का सूत्र क्या होता है? तो बीटा का सूत्र होता है -b माइनस अंडर रूट डी बटे में हो जाता है 2a। कौन यहाँ तक दिक्कत नहीं है? अब देखिए, इसको हम हालांकि कोष्ट में कर देते हैं क्योंकि माइनस लग गया है। आगे जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो पाते क्या हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं, जब 2a का लघुत्तम लेंगे तो 2a होगा, ये इतना होगा v प्लस अंडर रूट डी। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये प्लस ही माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा b माइनस अंडर रूट डी। इतना तो कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हुई होगी आपको। ये अंडर रूट डी और ये अंडर रूट डी कट जाएगा क्योंकि प्लस का ये माइनस का है। तो आपके पास बच गया क्या है, तो माइनस बी अंडर रूट 2a। कोनो दिक्कत है? माइनस बी बाई 2a। अब आप यहाँ पर जानते हैं माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पर हो गया -2b बटे में 2a। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको सिंपली क्या मिलेगा, -b बाई a। यानी हम लोग जब भी कहेंगे, क्वेश्चन कहेगा कि भाई शून्यकों का योग कितना होता है द्विघात समीकरण का, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर जब भी आएगा तो -b बाई a ही होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यानी पहले आप यहाँ से सूत्र को नोट करते चलिएगा हमारे संग संग। तो यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर जब बात करेंगे तो होगा -b बाई a। किस प्रकार आया, तो हमने आपको बताया कि अल्फा का सूत्र इतना होता है और बीटा का सूत्र इतना होता है। जब उसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमको निकल कर आया -b बाई a। अब इसी तरह हम लोग देखेंगे कि शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, यानी अल्फा इंटू बीटा। शून्यकों का गुणनफल है क्या, तो कुछ नहीं करना है, अब आपको यहाँ पर सिंपल 5 गुणा कर देना है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई होगी आपको। अब ये इसको हम लोग सॉल्व कर देखते हैं क्या ऐसा निकलता है। तो इसको हम चलिए मिटा देते हैं। चलिए मिटाते हैं। चलिए देखते हैं, शून्यकों का गुणनफल पूछा है हमसे। तो शून्यकों के गुणनफल निकालने के लिए आपको सबसे पहले अल्फा और बीटा निकालना होगा।
अल्फा क्या होता है आपका, तो अल्फा यहाँ पर होता है अल्फा इक्वल टू, हमने आपको बताया, यानी अल्फा का सूत्र हम यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बटे में 2a इनटू, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी आपको। और यहाँ पर जो सूत्र होता है वो माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस हो जाएगा अंडर रूट डी या बटे में 2a। यहाँ तो कोई दिक्कत ना हुई होगी आपको, यानी अल्फा का सूत्र इतना हुआ और बीटा का सूत्र इतना हुआ। सिंपल आगे करते चल रहे हैं, इधर आगे। अब यहाँ पर देखिए हम जो d लिखे हैं, d के जगह पे हम इतना भी लिख सकते हैं, यानी d का जो सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हुई होगी, इधर आगे। अब आप इसको सिंपलीफाई कीजिए, हल कीजिए, तो देखिए यहाँ से 2a क्या होगा, 4a होगा कि नहीं होगा, 4a के स्क्वायर होगा, ध्यान से समझिएगा, a है यहाँ पर a है तो स्क्वायर होगा, दो दूना का होगा 4। अब यहाँ पर आपका हो गया माइनस बी प्लस अंडर रूट डी, इधर से हो गया माइनस बी माइनस अंडर रूट डी। इतना कोई दिक्कत, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इससे इस दोनों में गुणा करना पड़ेगा, इसके बाद इससे इस दोनों में गुणा करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो ये हो जाएगा माइनस कोस्ट माइनस बी माइनस अंडर रूट डी प्लस अंडर रूट डी माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बटे में हो गया 4a स्क्वायर। इतना कोई दिक्कत, आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से इससे माइनस माइनस हो गया प्लस, बी से करेंगे तो बी एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत, माइनस माइनस हो गया प्लस अंडर रूट, यहाँ पर हो गया b अंडर रूट डी। कोई दिक्कत हुआ, कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। यहाँ पर आइए, इसको इसके साथ सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा b अंडर रूट डी। अब देखिए तो प्लस माइनस माइनस, रूट है तो रूट से गुणा करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, सिर्फ बचेगा d बटे में हो गया 4a के एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं हुआ हुई होगी यहाँ पर आपको। और आगे देखते हैं तो क्या कर सकते हैं, ये प्लस माइनस आपको कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे सॉल्व करिए, तो आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस डी बटे में 4a के एक्स स्क्वायर। अब हमने आपको पहले ही बता रखा है कि d के वैल्यू हम कितना रख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, कोनो दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आते हैं, अब इसका वैल्यू पुट करते हैं, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस d के जगह पे इतना रख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में हो गया 4a स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पर बचा आपका माइनस माइनस, अब क्या हो गया हम लोगों का, हाँ माइनस। अब देखिए यहाँ पर कुछ हम लोगों से गड़बड़ हो रहा था, यानी जब कोष्ठ के पहले तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा कि ना होगा, होगा, तो कोई बात नहीं, माइनस नहीं आ गया यहाँ पर। अब 4 से 4 कट गया तो हो गया ac बटे में a स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर दो गो a है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ac बटे में a गुणे a, तो a एक कैंसिल, तो बचा आपको c बाई a। यानी आपको सिंपल फाई निकल कर आ गया, मूलों का गुणनफल जो होता है वो क्या होता है, c बाई a होता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई होगी आपको। सूत्र मेन बात है फॉर्मूला, आपको संयुग्मों का योग निकल कर आया माइनस बी बाई ए और संयुग्मों का गुणनफल निकल कर आया सी बाई ए। यानी द्विघात समीकरण का है, ध्यान दीजिएगा, द्विघात समीकरण के जो संयुग्मों का योग है वो होगा माइनस बी बाई ए और जो द्विघात समीकरण का गुणनफल होगा वो होगा सी बाई ए। हमने आपको इस तरह प्रूव कर आपको दिखा दिया है, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब चलिए यहाँ पर आता है द्विघात समीकरण का सूत्र, यानी द्विघात समीकरण का सूत्र क्या है उसको जरा सा हम लोग देख लेते हैं। इसको चलिए पहले हम मिटा लेते हैं, आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है बस थोड़ा सा एक लाइक कर दीजिए, इससे क्या होगा, हमारा उत्साह बढ़ेगा और बेहतर ढंग से हम आपको बता सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं आगे हम लोग, जब आगे देखते हैं द्विघात समीकरण का सूत्र, यानी द्विघात समीकरण बराबर एक सूत्र होता है, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी संयुग्मों का योग और संयुग्मों का गुणनफल। ध्यान से देखिएगा, द्विघात समीकरण बोले या द्विघात बहुपद बोले, ठीक है, बात एक ही है।
द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस संयोगों का योग एक्स प्लस संयोगों का गुणनफल। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको, कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करिए, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे, इतना बात ध्यान में रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।